आईसीयू की सीरीज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जिस पे बात करना जरूरी है वो है वाइटल्स। वाइटल जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। 5 वाइटल्स हैं जो बंदे के लिए किसी भी कंडीशन में सिक होने के लिए सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो तो आईसीयू की जरूरत पड़ती है। वाइटल्स हैं क्या? नंबर 1 ब्लड प्रेशर, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने की रफ्तार, नंबर 4 पल्स यानी नब्ज, और नंबर 5 ऑक्सीजन सैचुरेशन। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये बंदे के जिंदा रहने के लिए, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को काम करने के लिए और आपस में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत जरूरी होती है। पहली बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का अटैक हो सकता है, एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। और इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो लो ब्लड प्रेशर रहने की वजह से आपकी हाथ और पांव की उंगलियां नीली हो सकती हैं, किडनी को सप्लाई कम होने की वजह से किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट को सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट डैमेज हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में डैमेज हो सकता है। टेम्परेचर की बात करें, पाकिस्तान में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हीट स्ट्रोक, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से या बुखार होने की वजह से जो वियर एंड टीयर और बॉडी के अंदर तब्दीलियां आती हैं वो सबसे बड़ी खतरनाक और नुकसानदेह होती हैं। वो मुल्क जहां बहुत ज्यादा ठंड है वहां हाइपोथर्मिया यानी बहुत लो टेम्परेचर जिस तरह बर्फानी इलाकों में होता है वहां भी उसकी वजह से कुछ पेचीदगियां आती हैं। रेस्पिरेटरी रेट, सांस ऐसी एक चीज है जिसको हम कहें कि सोते हुए भी इंसान एक मशीन के साथ मुसलसल चली जा रहा है और खुद ब खुद सांस चलता है, लेकिन अगर सांस की रफ्तार बहुत तेज है, लाइक 30, 40, 30, 40 दफा मैं अगर सांस ले रहा हूं तो मेरी कुछ घंटों के बाद जिस्म थकना शुरू हो जाएगा और सांस रुकना स्टार्ट हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर मेडिसिन का इफेक्ट है, स्ट्रोक है या ऐसे प्रॉब्लम है कि मैं सांस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मेरी ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, मैं वेंटिलेटर पे जा सकता हूं। पल्स, दिल की धड़कन, 50 से लेके 100 तक हम नॉर्मल की रेंज में इसको कंसीडर करते हैं। अगर 50 से भी कम है तो इतनी कम धड़कन होती है कि वो मेरे जिस्म को मुनासिब खून नहीं पहुंचा सकती, तो दिल की धड़कन कम भी नुकसानदेह। और दूसरी तरफ अगर दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि उसकी स्पीड 130, 140, 160 पे चली गई तो वो इनफ काम नहीं कर पाएगा, तो हमारा उससे भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे आखिर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 95 या उससे ऊपर नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाना शुरू हो जाती है, जिंदा रहने के लिए जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वाइटल्स बज़ाहिर देखने में छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब उस हिस्से का इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि वो अपनी लाइफ के साथ कंपैटिबल ना हो, अपनी जरूरियात पूरी ना करे, तो फिर बंदा अनस्टेबल वाइटल के साथ इमरजेंसी में लैंड करता है। और एक सर्टेन पॉइंट यानी खास पॉइंट से ज्यादा अगर आपकी डिरेंजमेंट या तब्दीलियां हैं तो आपको आईसीयू की भी जरूरत पड़ सकती है। आज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने वाइटल्स के बारे में कभी इसको कितना सीरियस लिया था।